एक अंग में पूरा सर से लेके पांव तक दर्द था। एक पैर पे सहारा नहीं ले पाते थे, पैर हाथ लगता था कि थर 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 अजीब तरह से करने लगा। कान में हमेशा दर्द करते रहता था। जो सर का चमड़ा उमड़ा है अंदर से लगता था कि ऐसे दबा देते थे, सारा चमड़ा दर्द करता था। गर्दन को ऐसे नहीं कर पाते थे, हमेशा ऐसे झुकाए हुए रहते थे। जॉइंट में भी होता था, उंगली मैंने टाइट टाइट लगता था, तो अगर कुछ अचानक कुछ उठाए तक गिर जाता था। घुटने में कट कट की आवाज आती थी, कमर में दर्द रहता था, पीठ पीछे लगता था कि कुछ चक्री टाइप के घूम रहा है। काम हमको करना था तो हम अकेले ही कर लेते थे। भीतर से वो होता है कि मन से करना है कि नहीं करना, हम मन से नहीं कर पाते थे। हमको रोशनी अच्छा नहीं लगता था, लगा कि लाइट बंद करके अंधेरा में लेटे रहे। चिड़चिड़ा लगता था, किसी का आवाज अच्छा नहीं लगता था, लगता कि गुस्सा में किसी को मारे या पीटे, इस टाइप का लगता था। आयुर्वेदिक दवा खाए, बोले कि पैरालिसिस का अंश है। 1 साल तक दवा वही चला, उससे भी कोई राहत नहीं मिला। दवा खाते थे उस समय कम जाता था, लेकिन जब दवा का असर कमता था तो पहले जैसा ही हो जाता। 4 साल से दाहिना अंग में सर से लेकर के पैर तक दर्द था, काम करने में नहीं बनता था। जब ज्यादा दिक्कत होने लगा तो हम हस्बैंड को बोले कि हम खा रहे हैं, मेरा कुछ फायदा हुआ है, आप भी खा के देखिए। हकीम सुलेमान जी का दवाई हम भी विश्वास करके खाने लगे कि लगता है कि कुछ हमको आराम दिख रहा है। वो अभी चल रहा है गौनसिया, अभी एस्केयर चल रहा है। 6 महीना से खा रहे हैं तो अब महसूस कर रहे हैं कि पहले से ज्यादा हमको आराम। दर्द में आराम लग रहा है। सर का दर्द था उसमें आराम है। सर का जो चमड़ा उमड़ा दर्द करता था वो अभी नहीं दर्द कर रहा है। अब है कि उनके दवा ले रहे हैं तो मैंने 100 में 70% दर्द में आराम है। हकीम सुलेमान के यहाँ से दवा ये खा रही है, बहुत ठीक है। इसके लिए हकीम सुलेमान साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। पटना इस वक्त हम पहुंचे हैं और मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूं वो है ईस्ट रामकृष्णा नगर सोरंगपुर। यहां पे मैं मुलाकात करने आई हूं कुमारी प्रियंका जी से, जो इसी जगह रहती हैं। 2nd फ्लोर पे उनका मकान है। दर्द की शिकायत रही और क्या कुछ परेशानी उन्होंने झेली, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली हकीम साहब से जुड़ के, ये सच्ची कहानी आज हम दिखाएंगे आपको प्रियंका जी की। तो चलिए मेरे साथ 2nd फ्लोर पे आपको ले जाते हैं और प्रियंका जी से मुलाकात कराते हैं। नमस्ते प्रियंका जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आइए आइए आइए। तो प्रियंका मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हमने सुना था कि हकीम सुलेमान जी से आप जुड़ी हैं, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करके आप बेहतर हो रही हैं, लेकिन जानना ये ज़रूरी है आपको परेशानी क्या थी? परेशानी थी कि हमको साइनस का प्रॉब्लम था। दूसरी है कि एक अंग में पूरा सर से लेके पांव तक दर्द था, उससे हमको बहुत दिक्कत था। मैंने हमेशा एक पैर पे सहारा नहीं ले पाते थे। मैंने एक पैर पे इधर है, इस साइड में था तो इस साइड में सहारा लेके खड़ा होते थे, लेकिन इस पे हमको नहीं ज़्यादा देर तक टिक पाते थे। पैर हाथ लगता था कि थर 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 अजीब तरह से करने लगा। अब है कि उनके दवा ले रहे हैं तो मैंने 100 में 70% दर्द में आराम है। साइनस अभी 15 दिन से दवा छोड़े हैं तो साइनस में भी आराम है। अच्छा, मुझे बताओ आप किस तरफ दर्द ज़्यादा होता था? इस तरफ, दाहिना तरफ? दाहिना तरफ। कहाँ से? ये शोल्डर से शुरू? नहीं, यहाँ सर से लेके पैर तक, अंगुली तक। किस हद तक दर्द होता था? आप हाथ नहीं उठा पाती थी? हाँ, हाथ नहीं उठा पाते थे, ऐसे मुड़ने में ये सब में उंगली सब टाइट लगता था। अब है कि ये सब अच्छा से मैंने सब चीज़ है। तो मैम, पूरे घर का काम करने में भी आपको परेशानी होती होगी? परेशानी होती थी, लेकिन फिर भी करवे करते थे, करते ही थे। अच्छा, घुटने कैसे थे? घुटने मुड़ नहीं पाते थे बिल्कुल? घुटने में कट कट की आवाज़ आती थी। अगर मोड़ते थे ना तो कट टाइप की आवाज़ होता था। जैसे ऐसे मुड़ता है तो कट नहीं होता है, उस तरह से होता है। लेकिन अब होता है, कम होता है। दोनों में होता था? हाँ हाँ, ये दोनों में होता था। अच्छा, अभी मोड़ के दिखाओ मुझे घुटना। आप क्या अभी कट कट की आवाज़ है? अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन कभी कभी आती है। दर्द नहीं होता था पर? दर्द नहीं होता था। पहले क्या दर्द था या सूजन थी किसी तरीके की, या टीस उठती थी? हाँ, टिश टाइप के उठते थे। किस जगह हाथ लगा के? मैंने कभी कभी महसूस होता था कि टिश टाइप के हो गया। किस टाइम ये महसूस होता था? काम करते महसूस होता था या ऐसे ही बैठी रहती थी? चलते फिरते कभी भी मैंने उस टाइप के हो जाता था। अच्छा, मुझे दिखाओ आप किस तरफ आपको चुभन होती थी, टीस उठती थी? यहाँ यहाँ
और ये पैर जैसे उंगली है ना, तब उंगली में ऐसे करते थे ना तो यहाँ तक आता था, मैंने पूरा ऐसे हम नहीं मुड़ पाते थे। अब है कि अच्छा से। हाँ तो दर्द होता था? हाँ दर्द होता था, दर्द भी अभी है, दर्द मैंने बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन पहले से बहुत ठीक है। और कमर का बताओ मुझे, कमर में क्या तकलीफ होती थी? कमर में दर्द रहता था, दर्द रहता था, झुक नहीं पाती थी? झुक नहीं पाते थे। और तो कोई इतना कोई दिक्कत नहीं। कमर के किस तरफ दर्द होता था ये बताओ? कमर दोनों तरफ रहता, लेकिन इस तरफ ज़्यादा था दर्द। इस तरफ था ना तो इधर महसूस ज़्यादा होता था। किस तरफ, इधर होता था या फिर यहाँ जॉइंट में होता था? जॉइंट में भी होता था, पीठ पीछे लगता था कि कुछ चक्री टाइप के घूम रहा है। दिखाइए मुझे। इस तरफ दर्द होता था? हाँ इस तरफ ही, हाँ इसी तरफ। और इधर होता था? हाँ उधर भी होता था, और इधर भी होता था आपको? उधर भी होता था। तो यानी सर, और सर में किधर दर्द होता था? किस तरफ सर में दर्द होता था? सर में दर्द होता था कभी इस तरफ कभी इस तरफ, लेकिन इस तरफ ज़्यादा होता था। अब है कि मैंने एक आध महीना पर एक आध बार दर्द होता है, पहले है कि एक हफ्ता पर एकदम दर्द उठना ज़रूरी है। यानी अगर सर में दर्द शुरू हुआ, कुछ अगर ज़्यादा पढ़ाई उढ़ाई के लिख लिए चाहे और तो एकदम उस निश्चित था कि हमको सर में दर्द पकड़ लेता था। अच्छा एक एक करके दर्द होता था सर में या कंधों में या कमर या पैर में, या फिर एक बार कमर में शुरू हुआ या सर में शुरू हुआ तो पूरे में होता था? मैंने एक एक करके दर्द तो ऐसा लगता था कि ये गर्दन हम इस तरह से किए हुए रहते थे, ऐसे मैंने ऐसा टाइट करना चाहते थे, लगता कि नस खींच रहा है। अच्छा ये नस आपको हाँ हाँ। तो आप इस तरफ हल्का सूजन भी था, इस तरफ इसे दाबते थे ना तो हमको ये पूरा ये सब जो चमड़ा है ना सब दर्द करता था। मुझे ये बताइए, ये दर्द आपको कितने सालों से या कितने महीनों से था? हाँ 3 साल तो हो ही गया होगा। तो दर्शकों देखिए, हम आपको कुमारी प्रियंका जी से मिलवा रहे हैं जिन्हें सर से लेकर पैर की उंगलियों तक दर्द रहता था, और यहाँ तक कि जो उनकी पैर की उंगलियाँ हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती थी, हाथ की जो उंगलियाँ हैं वो नहीं चल पाती थी, कमर में दर्द था और गर्दन में दर्द था, घुटने मोड़ नहीं पा रही थी। तो यही सब देखने हम आए हैं कि अब उन्हें कितना आराम मिला है। किचन महिलाओं के लिए सबसे पहली वो जगह होती है जहाँ पे वो अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती है। तो किचन से हम शुरुआत करेंगे, देखना चाहेंगे कि हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद अब उन्हें कितनी राहत मिल रही है और किचन का क्या कुछ काम अब वो आसानी से कर लेती हैं। तो मैम किचन से शुरुआत करें जी। किस तरफ है किचन? आइए चलिए। तो ये आपकी किचन है प्रियंका मैम। तो ये बताइए कि इस किचन में पहले आना क्या बंद कर दिया था या आती थी जब आपको तकलीफ थी? आते थे, मैंने बर्दाश्त करके तो करना ही, लेडीज लोग को तो यही है ना कि थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ता है। बर्दाश्त करके यहाँ बनाते थे, अब कैसे सबके भूखे छोड़ दें, नहीं अच्छा लगता था ना। लेकिन ज़्यादा अकड़ जाते थे तो बैठ जाते थे, चाहे कुछ बड़ा मच्छियाँ उच्छियाँ लेके बैठ जाते थे। ज़्यादा है तो पैर ऐसे करके मोड़ लेते थे, इस पैर पे चढ़ा लेते थे, फिर थोड़ा सा इधर उधर करते थे तो ठीक होता था, तब फिर करना शुरू करते थे। तो तकलीफ़ आपको काफ़ी रहती थी, तब भी आप आ जाती थी? मिला है, मैंने पूरी तरह ठीक नहीं हुआ लेकिन राहत मिला है। अभी भी होता है लेकिन उतना पहले जैसा नहीं होता है। अच्छा अब क्या काम आप कर लेती हैं और पहले क्या नहीं कर पा रही थी, क्या आसानी हो गई ये बताइए मुझे। ये तो काम तो कर लेते थे पहले, मैंने सारा काम कर लेते थे, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होता था कि दर्द मैंने महसूस होने लगी, ज़्यादा बढ़ गया। किस चीज़ में दर्द महसूस होता था किचन में? सर में ज़्यादा गर्मी हुआ था, सर में दर्द होना शुरू हो गया, नाक से पानी सूरना, यहाँ पर लगता था ना कि कुछ मैंने अटका टाइप के है, इसको दबाते थे। चिड़चिड़ा लगता था, किसी का आवाज़ अच्छा नहीं लगता था, लगता कि गुस्सा में किसी को मारें या पीटें, इस टाइप का लगता था। और घुटनों में दर्द आपको, कमर में दर्द, ठीक है, कंधों में दर्द रहा आपको, हाथ में काम नहीं कर पाई थी, तो आटा वगैरह और ये सब ड्रॉर वगैरह कैसे खोलती थी? हाँ ये सब करते थे कि एक्सरसाइज होते रहेगा तो ज़्यादा काम छोड़ देंगे तो फिर और नस हथी हो जाम हो जाएगा, इसीलिए कुछ बर्दाश्त करके आटा उटा गूंथने में दिक्कत होता था लेकिन करते ही थे। और अभी आटा गूंथने में दिक्कत होती है? नहीं दिक्कत नहीं होती। सामान उठा लेंगी, थोड़ा सामान हमें उठाओ वगैरह? सामान तो उठा लेते थे, पहले भी सामान उठा लेते थे। तो पहले ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाती थी आप? हाँ नहीं खड़ा। अच्छा ये ड्रॉर वगैरह नीचे झुक के आप ड्रॉर खोल के सामान के खोल लेते थे, उतना दिक्कत नहीं था, ऐसे करके खोल लेते थे। सबसे नीचे वाली ड्रॉर? हाँ ये भी खोल लेते थे। बाकी कोई और सामान ऐसा जो पहले आप ना कर पा रही हो, मतलब उठा नहीं पा रही? पहले होता था कि गिर जाता था तब मन नहीं करता था कि उठाएं, अब है कि उठा लेते हैं। लगता था कि दर्द करने लगेगा, छोड़ो गिर गया तो छोड़ देते हैं।
इस टाइप का होता था। तो नीचे का कोई भी सामान आराम से बैठ के निकाल सकती हैं आप? हाँ, निकाल लेते हैं। ये निकाल के दिखा दीजिए मुझे एक बार। तो देखिए दर्शकों, प्रियंका जी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए तकलीफ़ उनको रहती थी, तब भी वो किचन में आती थी। ये ऐसे जैसे बैठ पा रही हैं, ऐसे बैठने में इनको काफ़ी तकलीफ़ रहती थी। और इनकी जो तकलीफ़ है देखिए सर से लेकर पैर तक थी, और इतना पेन उन्होंने बर्दाश्त किया है। और बर्दाश्त करते करते वो देखिए इस हाल पे आ गई थी कि इनको चिड़चिड़ापन होने लगा था। इनको लगता था बस कोई मुझसे बात ना करे, मैं बस यही चाहती हूँ शांत रहे। उनको अंदर से ही इतनी इरिटेशन होने लगी थी अपनी तकलीफ़ को लेके। तो अभी आप किचन में कितनी देर खड़ी हो जाती हैं? 5-6 घंटा तो हो ही जाते हैं। 5-6 घंटे ऐसे क्या काम किचन में हो रहे हैं? पापा जी के लिए पेट का प्रॉब्लम है तो उनके लिए सादा खाना बनता है। बच्चा लोग खाता नहीं है तो उसके लिए अलग देना पड़ता है, टिफ़िन देना पड़ता है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए लंच देना पड़ता है। घर का तो काम होता ही है ना, लेडीज लोग अकेले हैं, कोई है नहीं। मेड है तो झाड़ू पोछा करके चली गई, सारा काम तो हम ही को करना पड़ता है ना। चलिए, तो अब आराम से आप 5-6 घंटे निकाल लेती हैं। चिड़चिड़ापन तो नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन कमजोरी तो लगता है भीतर से, लेकिन पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं लगता है। अभी इस किचन में खड़े होकर जब आप काम करती हैं तो खुद को कितना % आप आराम में देख रही हैं हकीम साहब की दवाइयों के ज़रिए? 100 में 70% आराम है। ठीक है, तो आप ऐसे खड़ा हैं तो महसूस हो रहा है कि ये ई पैर में हमको ज़्यादा बैलेंस है, ई में इसमें कम है। लेकिन पहले ज़्यादा था, अब कम है। अच्छा, तो पहले कोई सामान नीचे से ठीक नहीं हुई है, लेकिन कम लग रहा है कि कम है पहले से। कितने महीने में? करीब 2 महीना के बाद आराम बुझाने लगा था। प्रियंका जी, आपके बेडरूम तक चल सकती हैं हम? हाँ, आराम से आइए आइए। किस तरफ है आपका बेडरूम? इस तरह। अच्छा ठीक है। यहाँ के भी देखिए काम होते हैं, बेड की साफ़ सफाई होती है, चीज़ों को रखना होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा हमें काम करके दिखा दीजिए, अब किस फुर्ती के साथ आप काम कर लेती हैं जी। अब बेड उड बिछाना है तो बेड उड सब बिछा लेते हैं, झाड़ लेते हैं, इसको सरिया लेते हैं हाथ उठ फेंक के। तो पहले भी ये कर पा रही थी आप जब तक हकीम साहब की दवाई नहीं ली थी? कर पा लेते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाते थे। लेकिन बिना मन के करती होंगी ना पहले? मन के करते थे, मन नहीं करता था। कुछ ऐसा काम मुझे बताइए प्रियंका मैम, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी आप 6 महीने पहले, और 6 महीने बाद 70% इतनी राहत मिल गई है आपको हकीम साहब की दवाइयों से कि उन कामों में ना आराम आ गया। कि हम बिल्कुल काम नहीं कर पाते थे, कर लेते थे, लेकिन ये होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा शरीर में दर्द होने पर तो मन भीतर से नहीं ना करता है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करके करते कि कौन करेगा, हम हैं तो हम ही को ना करना पड़ेगा। अच्छा, मन बहुत ख़राब हो गया था? हाँ, मन बहुत ख़राब हो गया बीमारी से? बीमारी से। चलिए, अभी मन ठीक है? अभी ठीक है। आइए चलिए बाहर चलते हैं। तो देखिए प्रियंका जी के साथ उनका पूरा घर हम घूम रहे हैं, और ये वो महिला हैं जिन्हें दर्द की शिकायत रही, चिड़चिड़ापन रहा, और दर्द ना सिर्फ शरीर के एक भाग में बल्कि पूरे भाग में था। तो देखा दर्शकों अभी आपने कि किचन में अब कितने आसानी से मैम काम कर लेती हैं हकीम साहब से जुड़ के, और साथ ही हम उनके बेडरूम तक भी गए जहाँ पे खाट रखी हुई है। वो खाट उन्होंने हमें आसानी से उठा के दिखाई। तो अब हम उनसे अच्छे से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि परेशानी उन्हें कब से थी और कैसे कैसे उन्होंने कठिनाइयाँ झेली हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है, ये जो आपको सर से लेकर पैर तक इतनी तकलीफ़ रही, तो ये हुई कैसे? पहले तो पता नहीं चला, जब बच्चे सब छोटे छोटे थे तो मैंने कुछ ज़्यादा काम में, ठंडा में नहा लेना, चाहे और कुछ कपड़ा धो लेना, गर्मी में आए अचानक नहा लिए। बच्चे सब हुए थे, गर्मी के दिन था, उसमें सब बोलते थे कि मत नहा, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता था, नहा लेते थे। ठंडा गर्म से होते गया, पता नहीं चला कि हमको मैंने दर्द शुरू हो गया है। लेकिन जब 2-3 साल के बाद हम जब देखे कि हमको थोड़ा सा एक साइड में पूरा में दर्द महसूस होने लगा। जब दर्द महसूस होने लगा तो छोड़ दिए, मैंने 6-7 महीना तक छोड़ दिए, पता नहीं चला ऐसे होगा, ठीक हो जाएगा। फिर दवा खाए, आयुर्वेदिक दवा खाए, उससे भी कोई, मैंने वो भी खाया 1 साल तक दवा, वो भी चला, उससे भी कोई राहत नहीं मिला। जहाँ तक बढ़ते ही गया,
दवा खाते थे उस समय कम जाता था, लेकिन जब दवा का असर कमता था तो पता वो जैसे कि तैसे हो जा, वैसे मैंने पहले जैसा ही हो जाता था। फिर उसके बाद जब ज़्यादा दिक्कत होने लगा तो हम हस्बैंड को बोले कि मेरा एक अंग में लगता है कि सर से लेके पाँव तक दर्द होता है। तो फिर पापा जी बोले कि हम खा रहे हैं, वो पहले से दवा खा रहे थे, तो बोले कि हम खा रहे हैं, मेरा कुछ फ़ायदा हुआ है, आप भी खा के देखिए। वही हम खाने लगे, तो 6 महीना से खा रहे हैं, तो अब महसूस कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा हमको आराम है। कुमारी प्रियंका जी, आपको जो ये इतनी तकलीफ रही एक साइड पूरे शरीर में, तो आपको कैसा महसूस होता था? क्या काम आप नहीं कर पा रही थी और कैसे मन में ख्याल आते थे? किसी तरीके का डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारा वाक़या हमें बताइए। हाँ, ये सब लगता था कि जैसे हमको कोई पैरालिसिस मार देगा तो हम माने कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे तो काम हमको करना था तो हम अकेले ही कर लेते थे। माने भीतर से वो होता है कि मन से करना है कि नहीं करना, हम मन से नहीं कर पाते थे। क्या लगता था मन में? जबरदस्ती मैंने करता था, बैठ जाएं चाहे नहीं करें, लेटे हुए रहें। जब काम खत्म होता था तो लगता है कि हमेशा हम लेटले रहें, उठे ही नहीं, उठने का मन नहीं करता था। जब समय काम का होता था फिर वैसे ही उठ के काम तो करना ही पड़ता था। बेमन से काम करती बेमन थी। से। तो आप अपने तीनों बच्चे फिर कैसे संभालती थी? उसी तरह से संभालते थे, मैं दिक्कत सह के संभालते थे। किसी से बात करने का मन होता था? नहीं, जब सर में दर्द होता था ना, उस समय लगता था कि किसी से बात नहीं करें। हमको रोशनी अच्छा नहीं लगता था, लगा कि लाइट बंद करके अंधेरा में लेटे रहें। बढ़िया बात भी बोलता था, भीतर से लगता था कि वो गुस्सा उठ रहा है। तो बच्चे कितने कितने साल के? बेटी है, एक है 13 साल की, एक है 9 साल की, लड़का है 6 साल का। नहीं सॉरी, 9 साल का। जब आपको इतनी तकलीफ शुरू हो गई तो आपने अपने पति को सबसे पहले बताया, फिर आप लोग कहाँ गए? किस डॉक्टर से आपने संपर्क किया? डॉक्टर को तो ये नाम याद नहीं है, मेरे हस्बैंड बताएंगे कौन डॉक्टर। कहाँ, पटना में? हाँ, पटना ही में। तो उन डॉक्टर आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक दवा जो करते हैं उन्हीं के कोई डॉक्टर थे, उनके पास आप गए? हाँ, क्या कहा उन्होंने? हाँ, जो प्रॉब्लम थी वही बताया कि हमको एक अंग में पूरा में दर्द महसूस हो रहा है। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने क्या ट्रीटमेंट हाँ, बताया? वो बोले कि पैरालिसिस का अंश है। तो हार्ट की जांच हुई या कोई और जांच की उन्होंने? हाँ, वो जांच नहीं किए, लेकिन वो नाड़ी देख के ही बताते थे कि हाँ क्या दिक्कत है। जो दिक्कत है वो सही सही बता दिए थे। तो उनकी दवाई आपने खाई? हाँ, आराम दवाई मिला? खाए थे, आराम कुछ मिला था, ज़्यादा हद तक नहीं मिला था। कब तक दवाई खाई उनकी? 1 साल तक खा चुके थे उनका दवाई। 1 साल में आपको आराम नहीं मिला? नहीं मुझा है। जब आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट की तरफ गई, उन्होंने बता दिया कि ये पैरालाइज के संकेत आ रहे हैं, तो क्या आपने और डॉक्टर को दिखाया? एलोपैथी में गई आप? नहीं, एलोपैथिक हमको सूट नहीं करता था, इसलिए नहीं हम गए। तो आपको ये समस्या कितने साल पहले हुई थी? हाँ, 4 साल पहले हुई थी। 4 साल से ही है। और बड़ा कितने टाइम में ये? 2-2.5 साल में बढ़ना शुरू, ज़्यादा महसूस होने लगा था। जिस वक्त आपको ये दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा था, तब आप कहाँ थी? आप घर में थी या कहीं गई हुई थी? यहीं पे ही थी आप? दर्द कहाँ कहाँ होने लगा था? दर्द मैंने सर में भी, कान में हमेशा दर्द करते रहता था। जो सर का चमड़ा उमड़ा है, अंदर से लगता था कि ऐसे दबा देते थे, सारा चमड़ा दर्द करता था। गर्दन को ऐसे नहीं कर पाते थे, हमेशा ऐसे झुकाए हुए रहते थे। ये टाइट हम नहीं कर पाते थे, अब है कि टाइट कर लेते हैं, जैसे तैसे घुमा लेते हैं। पहले ऐसे करते थे, इस तरह घुमाते थे, लगता था कि कान में कुछ अंदर से दर्द हो रहा है। चक्कर, किसी तरीके के चक्कर? हाँ, भी चक्कर आती थी। चक्कर अभी भी मैंने बढ़िया से ठीक नहीं हुआ है, कमजोरी महसूस होता है अभी भी। तो अभी गर्दन में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, ये दिखाओ आप। अभी कैसे गर्दन आपकी आराम से घूम जाती है? और जो आपने कहा कि ऐसे करने में भी आपको दिक्कत आती थी, तो थोड़ा हमें दिखाएंगे आप कि आसानी कैसे हो गई है? हाँ, वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। पहले इस तरफ करते थे तो लगता है कि पूरा में दर्द होने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो पूरी घुमा के एक बार गर्दन मुझे दिखा दोगे आप? इस तरफ मोड़ते हैं ना तो यहाँ कुछ हल्का महसूस होता है। पहले ज्यादा था, अब है कि कम है। इस तरह ऐसे करते तो नहीं बुझाता है। तो ये किस दवाई से आपको आराम मिला है मैम? हकीम सुलेमान जी का दवाई से हमको आराम। कौन सी दवाई है? गौन चिलगोजा था, एक केयर था, और माजून आर केयर था, और दर्द के लिए टी केयर था, हल्दी प्लस था, और एस केयर। क्या गौनसिया का भी इस्तेमाल किया आपने? हाँ, गौनसिया भी था, वो अभी चल रहा है गौनसिया। हाँ हाँ।
अभी एस केयर चल रहा है। पेट में कब्ज है, पेट ये सब के लिए तो पाचन केयर चल रहा है, पी केयर चल रहा है। अच्छा, आपने मुझे गर्दन की बात बताई, सर की बात बताई, इसके बाद आपको और कहाँ दर्द हुआ? किस तरीके के दर्द महसूस होते थे बाकी हिस्से कंधा में भी होता था, सब जॉइंट में भी होता था, उंगली मैंने टाइट टाइट लगता था। हाँ। ऐसे करने में लगता था ना कि नस कुछ मैंने घिंचाव हो रहा है। आटा गूंदने में या कोई चीज पकड़ने में तकलीफ रहती जब थी? शुरुआत करते थे तब लगता था कि नहीं हो रहा है, जब ऐसे ऐसे करते थे ना तो लगता कि नस मेरा कुछ आराम मिला। उतना दिक्कत नहीं होता था, लेकिन फिर भी दर्द तो था, तो दिक्कत तो होता ही था। चीजें पकड़ लेती थी आराम से? जैसे हाँ, ये सब पकड़ लेते आप थे। किचन में खड़े होकर काम करते हैं हाँ। तो बर्तन उठाने होते हैं, टिफिन पैक करना गिरता था, होता है। बहुत बर्तन गिर जाता था। मतलब हाथों में वो वाली ताकत नहीं थी। हाँ, कि आप दर्द के पकड़ लो। कारण, दर्द हाँ, के कारण वैसा मैंने कुछ झंझनी टाइप के रहता था। तो अगर कुछ अचानक कुछ उठाया तब गिर जाता था। अब जब वो गिर जाता था तो उठाती कैसे थी? क्योंकि आपको तो कमर में भी दिक्कत थी। हाँ, तो उठाते थे। उठाती ही नहीं थी? उठाते थे, लेकिन कैसे, दर्द में? हाँ। प्रियंका मैम, जिस तरीके का आपने हमें बताया है कि आपको दर्द जो भी रहा, आपका मन करता था कि आप किसी से बात ना करें, लाइट ऑफ रहे, आपको रोशनी तक से दिक्कत होने लगी थी, आप एक बंद कमरे में रहना पसंद कर रही थी। ऐसे में आपके 3 छोटे बच्चे हैं, उनका सारा काम होता है, तो आप उन्हें समय नहीं दे पा रही थी। तो कैसा मन में आपको ख्याल आता था कि कैसे बच्चों की देख रेख होगी? क्योंकि आप तो अपना एक अलग जोन बना चुकी थी। हाँ, मन में ख्याल होता था, ये नहीं था कि हाँ हम मैंने सबके भूखे छोड़ के आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन भीतर से एक होता था कि नहीं, करने का मन नहीं करते। एक होता है ना कि करने का मन है, कि नहीं करने का मन है, तो जबरदस्ती में वैसे बच्चे लोग भूखे चल जाएंगे, चाहे और घर के सदस्य लोग भूखे रह जाएंगे, तो करते थे उठ के। ऐसा बात नहीं था कि हाँ लेटे ही रहे, लेकिन भीतर से लगता था ना कि हम आराम से लेटे रहें। लेकिन बातचीत भी तो होती है ना, बच्चे अपनी माँ से बहुत सारी बातचीत करते हैं, स्कूल से आए तो हैं, कुछ ज्यादा स्कूल की विशेष बातें। बात बोलता था, मन चिड़चिड़ा टाइप के लगता था। तो अपनी स्कूल की आके बात भी आपसे अगर करना चाहते थे तो आपको चिड़चिड़ापन आता था? हाँ, चुप रह जाते थे। तो मैम, आपको चिड़चिड़ापन जो होता था, बच्चों को झटक तो नहीं देती थी, उन पे गुस्सा तो नहीं निकाल देती थी? पिटाई कर देते थे। अरे बाप रे, पिटाई कर देती थी आप? तो बाद में ये मलाल नहीं रहता था कि अरे मैंने ये क्या कर दिया है? तो बच्चे लोग तो बदमाशी करते हैं, तो गार्जियन तो थोड़ा सा तो पिटाई कर ही देता था। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि हकीम साहब से जुड़ के अभी आपको कितना बेहतर लगता है? क्या अभी भी मन करता है कि मैं अंधेरे में ही रहूंगी, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, या फिर मुझसे कोई बात ना करे? हाँ, जब सर भारी लगता है ना, उस समय लगता है। तो कितना कम हो गया है आपका जो सर भारी पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी कितना कम भारी है? सर दर्द तो बिल्कुल अभी ठीक है, 1 महीना से ठीक है। दवाई छोड़े हुए हो गया है, लगता है 1 महीना लमसम होने जा रहा है। मन से काम करती हैं घर के? हाँ, मन से अब कर ले। मैम, आप जो दवाई खा रही है, माजुनार केयर, टी केयर, एस केयर, चिलगोजा गोंद, गोंदसिया, पी केयर, तो अभी आपको कितना आराम लग रहा है और किन किन चीजों में? दर्द में आराम लग रहा है, और जो सर का दर्द था उसमें आराम है, और ये सब जो सर का जो चमड़ा उमड़ा दर्द करता था वो अभी नहीं दर्द कर रहा है। हाथ पैरों के बताएं? हाथ पैर में तो अभी दर्द है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कितना आराम है? 100 में 70% आराम है। और जो आप ऐसे बता रही थी, ऐसे बैठे हुए हैं तो यहाँ लग रहा है कि कुछ भीतर से अजीब तरह से दर्द उठ रहा है। लेकिन आसानी अभी सर में हो गई है। और उंगलियों में? उंगली में भी है, लेकिन कम है। घुटनों में? घुटनों में भी कम है। कम है। और आपकी जो उंगलियां हैं जो दर्द करती खड़ा होने में ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं है, जितना कि बैठने में लगता है। इस तरह से बैठे हुए हैं ना, तो हमको दिक्कत लग रहा है। लग रहा है ज्यादा या कम? कम है, पहले के मुताबिक कम है। जो पहले की बात हम कर रहे हैं, ये आपको अंतर जो है कितने टाइम में दिखना शुरू हुआ है? 2 महीना के बाद दिखने लगा था। 2 महीने के बाद आपको आराम लगना शुरू हुआ। मैम, आप जो एस केयर ले रही हैं, गोंसिया ले रही हैं, आपके पास है अभी? जी है। आप हमें दिखा सकती हैं, किधर है? इसको एक चुटकी दिखाइए, इसको ऐसे नीचे करके। अच्छा, इसका आपने इसको वो बॉक्स में उसमें निकाल लीजिए, इसके कैप में निकाल लीजिए। एक ही चुटकी लेना है सुबह शाम। ठीक है, ठीक है। गुनगुने पानी के साथ। तो ये पाउडर आपने कैसे बनाया, ये बताइए? इसको धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर और इसमें रख लिए हैं। इसमें खाने में आसान होता है, चुटकी पता चलता है कि एक चुटकी ही लेना है। तो आप इसको किस चीज के साथ लेती हैं
और कितने टाइम लेती हैं? गर्म पानी के साथ ले लेती हूँ सुबह और शाम। क्या हनी मिला में भी के लेना है, लेती हैं? लेकिन हनी में नहीं ले पाती हूँ, हमको ऐसा ही खाने में आराम। अच्छा, आप डायरेक्ट जीभ पे रख के डायरेक्ट गर्म पानी पी लेती हैं? हमको दवा खाने में कोई कहते हैं कि तीखा लगता है, हाँ हाँ। तो हनी के साथ भी लेना है। हमको हाँ। सब नहीं पता लगता है कि दवा खाना ही है, तो ऐसे ही गर्म पानी के कड़वा साथ। लगता है? हाँ, कड़वा लगता है। कितना कड़वा है? बहुत हल्का फुल्का महसूस होता लाइए है। मिर्च दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दर्शकों, ये गौनसिया है। देखिए पूरा अच्छे से हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखिए, ये बनाया है इन्होंने, ये चूरन प्रियंका जी ने, और ये रॉ फॉर्म में आया था, रॉ मटेरियल था, एक पत्थर जैसा आया था, फिर इन्होंने इसे सुखाया, फिर ऐसे इसका मिक्सचर बना लिया चूरन सा, और ये सुबह शाम इसको लेती हैं गर्म पानी के साथ। और एक चुटकी आप हमें करके दिखाइए, कितना लेती है? एक चुटकी दिखाइए हमें। ये इतना आप लेती हैं? इतना ही सुबह शाम? एक ही चुटकी खाना है सुबह शाम। इतना ही लेना होता है इसे, इतना ही ये गौनसिया का इस्तेमाल करती हैं। तो इसका इस्तेमाल कब से कर रही है मैम? 6 महीना हो गया। 6 महीने से, चलिए डाल दीजिए। तो 6 महीने से गौनसिया का इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए आधा ये हो भी चुका है, लगातार मैम इसका सेवन कर रही हैं। इसी के साथ हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मैम ये कौन सी दवाई है? एस्केयर? हाँ, एस्केयर है। दिखाइए हमें। सील पैक है ये। हाँ, वो खत्म हो गया था सुबह। आज तो फास्ट है मेरा, तो कल तो खत्म हो गया था। कल निकालेंगे। तो देखिए ये वो दवाइयाँ हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें प्रियंका जी खा रही हैं, और वो बेहतर हो रही हैं धीरे धीरे करके। और ये वो कैप्सूल है मैम एस्केयर, इसे कैसे लेती हैं आप? इसको लेते हैं, एक ही टाइम लेते हैं। कैसे, खाने के बाद या खाने से पहले या शाम में लेती हैं? खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद लेती हैं। लाइए दिखा दीजिए। देखिए ये एस्केयर, ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये गौनसिया, ये 2 चीज़ें ले रही हैं। कोई गैप रखती हैं आप इसे लेते वक्त? नहीं, गैप नहीं। हाँ, इसके लेने आधा घंटा गैप रखना पड़ता है। आधे घंटे का गैप? पहले गौनसिया लेती हैं? हाँ, कोई भी पहले एक ले लेने के बाद उसके आधा घंटा गैप रखना पड़ता है। ठीक है। गौनसिया खा के आधा घंटा गैप करना है एस्केयर को, एस्केयर खाए तो गौनसिया को आधा घंटा गैप करना है। अच्छा, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से यहाँ पे। ये एस्केयर है, ये गौनसिया है, जिसका इस्तेमाल प्रियंका जी ने किया, और उन्हें जो दर्द की शिकायत सर से लेकर पैर तक रही, तो मैम इसी का लगातार सेवन कर रही हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। दर्द में उन्हें 60 से 70% आराम मिला है इन्हीं दवाइयों से, हकीम सुलेमान जी के गौनसिया और एस्केयर से। एस्केयर शुरुआत में बोले कि सुबह शाम लेने के लिए, जब कमेगा तब एक टाइम लेने के लिए। ज्यादा था तो हम सुबह शाम ले रहे थे, अब जब कमा है तो एक टाइम ले रहे हैं। एक टाइम आपने कर दिया है। तो प्रियंका मैम, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपके जीवन से जुड़ी इतनी सारी ढेर सारी बात करके। और हम यही चाहेंगे कि आप जिस विश्वास के साथ हकीम सुलेमान जी से जुड़ी हुई हैं, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो 60-70% आपका धीरे धीरे करके और बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मैम। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कुमारी प्रियंका जी को, जो 45 साल की हैं। दिक्कत परेशानी सिर्फ बॉडी के एक पार्ट में दर्द नहीं, सर से लेकर पैर तक दर्द, और इतना दर्द कि चिड़चिड़ापन, अंधेरे में रहने का मन करता था। मतलब वो कहीं ना कहीं खुद को अकेला करना चाह रही थी, इतनी उनको दिक्कत परेशानी हो गई थी। समझ सकते हैं हम, अगर हमें छोटी सी भी तकलीफ हो जाती है तो हम कैसे हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हकीम सुलेमान जी से जुड़ के कितना उनके ज़िंदगी में बदलाव आया है, यही हमने देखा, और आपको भी उनसे मुलाकात करवाई, आपको भी हमने उनकी एक्टिविटी दिखाई, और उनकी पीड़ा से लेकर स्वस्थ होने तक की कहानी भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम पहुंचे रामकृष्णा नगर, जो कि पटना में है। यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे घर है कुमारी प्रियंका जी का। तो आज की कहानी हमने दिखाई इनकी। ऐसी ही सच्ची कहानियां आपको इस प्रोग्राम के जरिए दिखाते रहेंगे, और आप भी प्रियंका जी की तरह हो सकते हैं ठीक, स्वस्थ, सेहतमंद। रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।